नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं समय हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 12 मनुष्य जीवन का उद्देश्य। अब तक मैं आपको अलग अलग तरीके से मेरी कार्य पद्धतियों तथा मेरे स्वरूपों के बाबत बहुत कुछ बता चुका हूँ। आगे मैं आपको एक और गहन रहस्य समझाता हूँ। क्या आपने एक पल ठहर कर कभी यह सोचा है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है? शायद कभी नहीं। क्या आपने कभी अपने आने का मकसद जानने की कोशिश की है? इसका भी सवाल ही नहीं उठता। आप तो बस क्या पाना व क्या बनना की सूची बनाते चले जाते हैं। फिर कार्य की प्रतिक्रिया स्वरूप उनमें से कुछ पा जाते हैं और कुछ नहीं पा पाते हैं। परंतु बन तो वह कतई नहीं पाते जो आप बनना चाहते हैं या जो आपको बनना चाहिए होता है। समझ नहीं आता कि इतने बुद्धिमान होकर भी अपने इस मनुष्य जीवन के या अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में कभी क्यों नहीं सोचा। क्या कभी आपने इस तरीके से सोचा कि इतने विशाल टाइम और स्पेस के जगत में सिर्फ आपको स्वतंत्रता क्यों? सिर्फ आपको भावों के आवन जावन की तथा सोचने समझने की क्षमता क्यों? और चूंकि ऐसा है अतः इसका कारण भी कुछ गहन होना ही चाहिए। सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो यह कि इतनी विशिष्टताओं के बावजूद आपके पास समय क्या 80 वर्ष और उसमें भी 20 वर्ष सोने में व 5 खाने पीने और बीमारियों में गुजर जाएं, और फिर बचा समय भी कमाल का 10-1 वर्ष स्कूल में, कुछ मंदिर मस्जिद व पूजा पाठ में, फिर नौकरी, बच्चों और बुढ़ापा। क्या कभी आपको इतनी विशिष्टताएं उपलब्ध होने के बावजूद भी इस तरह की चक्की में पीसकर मर जाना अखरने वाली नहीं लगा? क्या आपको इतने संक्षिप्त समय के लिए आना कभी खटका नहीं? अब आपको खटका हो या नहीं, परंतु मुझे इतनी विशिष्टताओं के साथ पैदा होने के बावजूद आपका यह हश्र हो जाना बड़ा खटक रहा है। मैं आपको आपके जीवन का उद्देश्य बताता हूँ, और सच तो यह है कि एक आपको अस्तित्व में लाने हेतु ही एहसास द्वारा इस पूरी सृष्टि का निर्माण या यह खेल रचा गया है। और इस विषय पर आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं इस सृष्टि के अस्तित्व में आने की प्रक्रिया एक बार फिर आपको संक्षेप में बता देता हूँ, क्योंकि यह विषय ही इतना गहरा है कि मुझे दोबारा बताने में कोई एतराज़ नहीं। इस बात को ऐसे समझे कि जब कुछ न था तो सिर्फ एहसास था। इस कुछ न था का मतलब भी समझ ले, न टाइम था न स्पेस था, यानी शून्य ही था। सिर्फ एक होनेपन का एहसास था, अर्थात हाँ मैं हूँ बस। लेकिन उस होने का भी क्या मतलब? उस एहसास ने एक खेल रचाया और समय यानी मुझे अस्तित्व में लाया। इस लिहाज से आप मुझे एहसास का प्रथम अंश कह सकते हैं, और इसी कारण सिर्फ मेरी उपस्थिति में ही एहसास होते हैं। मैं ही नहीं तो एहसास के ये विभिन्न स्वरूप भी नहीं। और आपकी मृत्यु के बाद के एहसासहीन शरीर को आप मेरी इस बात को के सबूत के तौर पर ले ही सकते हैं। मृत्यु यानी मेरा आपसे बिछड़ना, आपके सारे अंग सब कुछ वहीं का वहीं, फिर भी कुछ नहीं। इस बात को अच्छे से याद रख लेना, आगे की बातें समझने में यह बड़ी काम आएगी। अभी तो वापस सृष्टि की रचना पर लौट आता हूँ, और वहाँ मेरे अस्तित्व में आते ही मैंने अपने समानांतर ही स्पेस का निर्माण किया, और उसके साथ ही एहसास ने अपनी परम ऊर्जा व दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हमें विशाल नियमों के एक जाल में बांध दिया। यहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब भी समझ लेना कि उसके बाद एहसास ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा।
हमें उस नियम के भरोसे पूर्ण स्वतंत्रता से छोड़ दिया और वह देखने वाले की हैसियत से कण कण में समा गया। यानी न तो कोई पल या न तो कोई कण उसकी उपस्थिति से आज़ाद है। हाँ, यह बात अलग है कि उसकी उपस्थिति नॉन इंटरफियरिंग है। अब तो बस हमें उसकी अपार ऊर्जा नियमानुसार अपना विस्तार करने को उपलब्ध है। और उस ऊर्जा की बात करूं तो उस एक क्षण के बाद लगातार मेरा और स्पेस का विस्तार चालू है, परंतु उसकी ऊर्जा है कि चुकती ही नहीं। आपके घड़ी के समय की भाषा में बात करूं तो ट्रिलियन व ट्रिलियन तथा ट्रिलियन वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी यह बात है, और तब से मेरे थकी लगातार इस स्पेस का विस्तार चालू है। और स्पेस के विस्तार की भी क्या बात करूं। विज्ञान की इतनी प्रगति के बावजूद जो अंतिम तारा उसे ज्ञात है, जानते हैं वह कितना दूर है? उस तारे की रोशनी को लाइट की स्पीड यानी 1,86,000 माइल्स प्रति सेकेंड की स्पीड से निकले लाखों वर्ष हो गए, परंतु उसकी रोशनी अब तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची है। और यह विस्तार वास्तविक स्पेस का तो अंश भी नहीं। अब तो इस सृष्टि को अस्तित्व में आए इतना समय बीत चुका है कि स्पेस की विशालता का कोई अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। और फिर अंदाज़ा यह लगाओ कि यह स्पेस रोज़ रोज़ फैलता जा रहा है, तो यह कहाँ फैल रहा होगा। और सोचो यह भी कि वह जगह क्या होगी जहाँ अभी स्पेस ही नहीं होगा। मत सोचो, पागल हो जाओगे। आप अपनी वर्तमान मनोदशा में उस शून्य का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते जहाँ से हम यानी टाइम और स्पेस निकलते भी जा रहे हैं और फैलते भी जा रहे हैं। सो अभी तो इस सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊं तो हमारे विस्तार के प्रथम क्षण में ही एहसास ने हम दोनों के बंधन को त्रिगुणी माया के बंधन से बांध दिया, और इससे हम में जान आ गई। और उन बंधे हुए तीनों गुणों की चर्चा करूं तो विकास की क्षमता, मिटने का विरोध तथा सबकी बेहतरी हेतु सदैव प्रयत्नशील रहने की इच्छा। यानी ये जो 3 गुण हैं, वो पहला है विकास की क्षमता, दूसरा गुण है मिटने का विरोध, और तीसरा गुण सबकी बेहतरी हेतु सदैव प्रयत्नशील रहने की इच्छा, यानी आपसी सहयोग की भावना। यह तीनों गुण भी अच्छे से याद रख लेना, आगे समझते वक्त यह भी बड़े काम आएंगे, क्योंकि प्रकृति का हर कण इन 3 गुणों से ही चलायमान है। सो अभी तो वापस सृष्टि के विस्तार पर आ जाऊं तो उसके बाद से यहाँ का कण कण और मेरा पल पल इस त्रिगुणी माया से ओतप्रोत है। विज्ञान भी अब इसको अच्छे से अनुभव कर चुका है। मैं भी आपको यह अच्छे से समझा ही चुका हूँ। अभी याद सिर्फ इतना दिलाता हूँ कि स्पेस के 3 डायमेंशंस की बात करूँ तो जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन से अणु बना है, वैसे ही निगेटिव, पॉजिटिव व न्यूट्रल की शक्तियाँ सब में समाई हुई हैं। और ठीक उसी आधार पर अल्फ़ा, बीटा व गामा के रूप में भी सारे विभाजन हुए पड़े हैं। और साधारण भाषा में बात करूँ तो जैसे पृथ्वी, समुद्र व आकाश, और मेरी बात करूँ तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, और उससे भी आगे मेरी यानी आपके मन की, बुद्धि की बात करूँ तो हाँ, ना या सोचता हूँ। समझा नहीं समझा या कन्फ्यूज्ड? कुल मिलाकर आपको इस त्रिगुणी माया के कण कण व पल पल में समाये होने का अंदाजा हो ही गया होगा। सो अब लौटकर वापस सृष्टि के निर्माण पर आता हूँ, और उस संदर्भ में यदि मैं यहाँ के कण कण में समाये त्रिगुणी तत्व के बाबत बताऊँ तो यहाँ का कण कण एक एहसास यानी चेतना या ऊर्जा या भगवान, जो चाहे समझो, से भरा हुआ है, तथा उस हर कण में समय व स्थान भी समाया ही हुआ है।
यानी एहसास, समय व स्थान, इन तीनों का अस्तित्व कण कण में समाया हुआ है। जहाँ तक सवाल है समय व स्थान का, तो उसके विस्तार की भी काफ़ी चर्चा मैं आपको कर ही चुका हूँ। उनकी कार्य प्रणाली तथा उनका संबंध भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब बारी आती है इस चैतन्य तत्व के बारे में बताने की। और इस बाबत सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि समय व स्थान की ही तरह इस चैतन्य तत्व में भी लगातार विकास होना जारी ही है, और खरबों खरब वर्षों की विकास प्रक्रिया के बाद इसने वनस्पति व जीव जंतु का स्वरूप धारण किया है। और चेतना का यह विकास सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, अन्य कई ग्रहों पर भी तथा अन्य कई तरीकों से भी इस चेतना ने जीवन का स्वरूप धारण किया ही हुआ है। अर्थात अलग अलग ग्रह के जीवन अलग अलग कारण से अस्तित्व में आए हैं। यह मत समझ लेना कि मात्र पानी या ऑक्सीजन ही जीवन के स्रोत हैं, और चूंकि ये स्रोत भिन्न भिन्न हैं, अतः उन ग्रहों के जीवन की मुलाकात आसान नहीं रह गई है। वहीं जीवन की इतनी विशाल स्पेस वहीं निश्चित ही इतनी विशाल स्पेस भी इस हेतु जवाबदार है ही। और फिर साथ ही पृथ्वी के विज्ञान ने पनपना भी तो अभी ताज़ा ही शुरू किया है। देखते हैं वह कहाँ तक पहुँचता है। चलो यह सब छोड़ वापस मुख्य बिंदु पर यानी आपके पृथ्वी के जीवन पर आ जाऊं, तो जीवन आते ही यहाँ की चेतना ने भी विकास करना प्रारंभ किया, और निश्चित ही यह जीवन यानी चेतना का सजीव स्वरूप भी त्रिगुणी माया से ओतप्रोत ही है। अर्थात इस जीवन के हर स्वरूप को भी एहसास यानी चैतन्य, टाइम यानी मन तथा स्पेस यानी उसके शरीर के रूप में इस त्रिगुणी माया ने घेरा हुआ ही है। खैर, अंत में उसके भी करोड़ों वर्षों बाद चेतना ने मनुष्य का स्वरूप धारण किया। उसके साथ ही मैंने मनुष्य के मन का तथा स्पेस ने उसके शरीर का स्वरूप धारण कर लिया। और मुद्दे की बात यह कि इस मनुष्य स्वरूप में आने हेतु ही चेतना को विकास की चाह से भरा गया था। मकसद साफ था, एहसास पहले सृष्टि के निर्माण की नींव रखे और फिर चेतना के विकास के साथ उसके मनुष्य स्वरूप धारण करते ही उसमें पूर्णता से स्थापित हो जाए। और ऐसा क्यों? ताकि वह अपनी ही बनाई इस सृष्टि का भरपूर आनंद ले सके। और जब जो मनुष्य आनंद से तृप्त हो जाए यानी संतोष से भर जाए, तो वापस एहसास में लीन हो सके। बस एहसास की यही चाह आज एक अच्छा खासा खेल बनकर उभरी है। पहले चेतना का विकास मनुष्य तक हो, और फिर मनुष्य अपनी हार्ड डिस्क भरते खाली करते एक दिन पूरी तरह खाली होकर पूर्ण संतोष के साथ वापस अपना वही चैतन्य स्वरूप प्राप्त कर ले, और उसके साथ ही वह वापस परम एहसास में लीन हो जाए। और ध्यान रहे कि यह खेल सिर्फ मनुष्य के लिए है, क्योंकि इस खेल हेतु स्वतंत्रता भी केवल उसे ही उपलब्ध है, और खेल को अंजाम तक पहुंचाने हेतु एहसास अपने पूर्ण स्वरूप के साथ उपस्थित भी सिर्फ उसी में है। और यह भी मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि इस ब्रह्मांड का दूसरा कोई भी जीव या पदार्थ यानी जानवर, चांद, तारे या अन्य कोई इस खेल का हिस्सा कतई नहीं हो सकता। कुल मिलाकर उपरोक्त सारी बातों का सार कहूँ तो इस खेल को खेलते हुए तथा जीवन के हर रंग का भरपूर आनंद लेते हुए वापस एहसास में लीन हो जाना ही आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और मज़ा यह कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के बगैर मनुष्य का छुटकारा भी नहीं। चाहे तो इस उपलब्धि को हासिल करने हेतु लाखों जन्म ले लें, या मामला 2-4 जन्मों में ही सलटा लें, लेकिन मनुष्य वापस जब तक एहसास में लीन नहीं होता तब तक
उसके जन्म दर जन्म का सिलसिला टूटने वाला नहीं। वैसे तो आपको मनुष्य के जन्म और पुनर्जन्म के बाबत थोड़ा थोड़ा पहले भी बता ही चुका हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस बात की चर्चा वैज्ञानिक भाषा में विस्तार से कर ली जाए। तो सर्वप्रथम यह बताओ कि आपने यह मनुष्य जन्म हासिल कैसे किया। निश्चित ही चेतना के लगातार विकास की चाह से आपने यह मनुष्य जन्म हासिल किया है। आप चेतना के इस विकास की दौड़ में स्वाभाविक तौर पर अन्य खरबों कणों से ज़्यादा प्रतिभावान सिद्ध हुए हैं, और जब एक बार आप अपने अस्तित्व में आ गए तो आपको समय यानी मैंने मन के रूप में घेर लिया है तथा स्पेस ने शरीर के तौर पर घेर लिया है। और चूंकि आपने चाह का वैसाखी की तरह उपयोग कर यह मनुष्य जन्म पाया है, इसलिए अपने अस्तित्व में आते ही आपने चाहना शुरू कर दिया है। पहले तो बस पेट भरने और बहुत हुआ तो कुदरती आफतों से बचने तक ही आपकी ये चाहते सीमित थी, लेकिन वक्त के साथ साथ आपने ज़रूरतों की चाह करना भी सीख लिया। और सच कहूँ तो आपकी इसी चाह ने विश्व को यह प्रगति उपलब्ध करवाई है, यानी ज़रूरतें बढ़ाना और उसकी पूर्ति हेतु प्रयास करना हितकर ही सिद्ध हुआ है। चलो होगा, यह तो हुई आपके चाह की यात्रा, परंतु इसी कारण आप फंस भी गए हैं और बढ़ती चाहों के साथ भ्रमित भी होते गए हैं, क्योंकि नियम का कार्य करने ही वाला था नियम का कार्य करने ही वाला था। चाह कल्पना का विषय है और कल्पना में भूतकाल के अनुभवों तथा भविष्य की तमन्नाओं दोनों का सम्मिश्रण होता है। सो चाहते ही आप मेरे परम स्वरूप वर्तमान से भटक गए और आपके इस कॉम्प्लिकेशन ने यानी विगत, भूतकाल और उम्मीदों से भरे काल्पनिक भविष्य ने मेरे तल पर प्रिंटें बनाना शुरू कर दी। और मैं कौन, यह मैं आपको पहले भी समझा ही चुका हूँ। मैं आपका मन रूपी कंप्यूटर, परंतु वास्तव में कहूँ तो मैं सिर्फ समय हूँ और समय सिर्फ वर्तमान होता है, यानी टाइम और स्पेस का संपूर्ण मिलना, या कहूँ कि शून्य। परंतु चूंकि आप दौड़ पड़े, अतः मेरे विस्तृत स्वरूप भूतकाल व भविष्य में उलझ गए। आप अपनी कल्पनाओं, ज़रूरतों तथा याददाश्तों के बल पर भूतकाल और भविष्य निर्मित करते चले गए और बस वहीं से आपके जीवन में मेरे विकृत स्वरूपों के विस्तार की गाथा प्रारंभ हो गई। आपको भूख लगी, परंतु भूख लगते ही तो खाना मिलने वाला नहीं था। बस जो भूख लगी है यह जानने तथा भूख लगने पर क्या खाना यह समझने में आप अपने भूतकाल व भविष्य का विस्तार करते चले गए। फिर उस बेचैनी और तड़प के चलते जो भाव उत्पन्न हुए, उन उभरते भावों और विचारों से मेरे भीतर डेटा समाना शुरू हो गए। और मैं यह समझा ही चुका हूँ कि आपके समय में कोई चीज़ आई नहीं कि मैंने हाथों हाथ उस हेतु आपको स्पेस उपलब्ध कराई नहीं। बस इस तरह से आपके अपने डाले गए डेटा और उसके आधार पर मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई स्पेस के तालमेल से आपका अपना विश्व बनता चला गया। अब आपका विश्व क्या होता है से लेकर मेरी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम प्रणाली तथा मेरे जानने योग्य कई आवश्यक स्वरूपों के बाबत मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वह सब मैंने आपको पहले इसलिए बताए थे कि जब मैं मूल्य रहस्य और मूल्य उद्देश्य पर आऊँ तो आपको अनवरत बता सकूँ, ताकि उसमें हर छोटी बात विस्तार से समझाने हेतु मुझे बार बार व्यवधान न डालना पड़े। सो आपका विश्व क्या होता है यह आप जानते ही हैं, और उस विश्व में किसी की कोई दखल अंदाजी नहीं, यह भी मैं आपसे अनेकों बार कह ही चुका हूँ। यानी हर तरीके से आपके इस विश्व की संपूर्ण त्रिगुणी माया के मालिक यानी निर्माण करने वाले, उसे चलाने वाले तथा उसका नाश करने वाले तीनों आप ही हैं।
चलो यह तो शायद आप समझ गए होंगे, परंतु यहाँ समझने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यदि आप उस एहसास को भगवान कहते हैं तो कायदे से आपको अपने को भी भगवान मानना होगा, क्योंकि वह आपके भीतर अपनी पूर्णता में मौजूद ही है। और यदि आप भगवान हैं तो भगवान कम से कम ना तो किसी के आश्रय जिएगा और ना ही किसी को पूजेगा। यूँ भी आप माने या न माने, परंतु आपके विश्व में आपकी इच्छा के विरुद्ध रत्ती भर दखल अंदाजी का अधिकार स्वयं परम एहसास को भी नहीं। और इस दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य द्वारा किसी को अपने से ज़्यादा शक्तिशाली मानना या किसी व्यक्ति या बात के आश्रय की तलाश में रहने से ज़्यादा भटकाने वाला और कुछ नहीं है, क्योंकि मनुष्य को अस्तित्व में लाने के इस पूरे खेल में मनुष्य को अपने अलावा किसी अन्य आश्रय के लिए ना तो समय उपलब्ध कराया गया है, न स्थान ही कराया गया है। कराया भी कैसे जा सकता था? आपका समय भी आपके मन के रूप में मैं आपके पास हूँ, और आपका विश्व भी स्पेस के रूप में आपको पूरा का पूरा उपलब्ध ही है, और उसे बढ़ाने, टिकाने व मिटाने तीनों की सत्ता भी पूरी तरह से आपको दे दी गई है। और यही तो सारा खेल है। यदि दूसरा आपके विश्व में कुछ कर सके तब तो यह खेल ही खत्म हो जाए। लेकिन दुख की बात यह कि इन सब के बावजूद सत्य यही है कि मनुष्य अपने इस उद्देश्य से ही नहीं बल्कि अपने को प्राप्त संपूर्ण स्वतंत्रता की सत्ता के गौरव से भी भटक गया है, और इसलिए आज वह इतना असफल व दुखी हो गया है। और ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में उसके भटकन का मूल कारण कहूँ तो उसके मूल में उससे परे उसकी परम शक्तिशाली भगवान की कल्पनाएं तथा फिर उनसे उत्पन्न आश्रय खोजना ही है। इससे वह अपनी परम सत्ता यानी अपने विश्व के निर्माण, उसके विकास तथा अपने विश्व में से अनावश्यकों को मिटाने की उसकी क्षमता में से एक का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहा है। सोचता है भगवान सब ठीक कर देगा, लेकिन जब आपके विश्व के आप ही भगवान हो तो दूसरे किसी भगवान को आपके विश्व में रत्ती भर दखल अंदाजी का अधिकार हो ही कैसे? परंतु यह सीधा सत्य भी न समझने के कारण ही आपकी हास्यास्पद हालत अब ऐसी हो गई है कि आप जो कर सकते हैं वह कर नहीं रहे, और जिसे आप भगवान कह रहे हैं उसे सत्ता नहीं। चलो इस बात को मैं हिंदू पुराण की एक खूबसूरत कहानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। इस कहानी में विष्णु को भगवान दर्शाया गया है तथा उसी कहानी में उनका एक भक्त है नारद, जो दिन में हजारों बार मौके बेमौके व कारण अकारण नारायण नारायण कह के भगवान का नाम लेता रहता है। इस कारण धीरे धीरे कर नारद को यह गलतफहमी हो जाती है कि इस विश्व में भगवान का उससे बड़ा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। एक दिन अपनी इसी गलतफहमी को सहलाने के विचार से वह विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। उनके चरणों में प्रणाम कर अहंकार पकड़े नारद थोड़ा तनते हुए विष्णु भगवान से पूछते हैं, प्रभु क्या आपका मेरे से बड़ा भी कोई भक्त है? सवाल सुनते ही विष्णु हंस पड़ते हैं और हंसते हुए ही कहते हैं, हजारों हैं। नारद का तो जैसे पूरा नशा ही उतर जाता है, लेकिन फिर स्वयं को आश्वासन देते हैं शायद भगवान मजाक कर रहे हैं। सो वह संभलते ही बड़े शांत भाव से कहते हैं, भगवान मजाक क्यों कर रहे हो? इधर मामला हवा में उड़ता देख विष्णु अब की पूरी तरह गंभीर हो जाते हैं। फिर उसी गंभीरता से कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, वास्तव में तुमसे बड़े हजारों लाखों भक्त से यह संसार भरा पड़ा है। अब की नारद बुरी तरह चौंक जाते हैं। उनके अहंकार को चोट
भी तगड़ी लगती है। सो अब की वह विष्णु से निवेदन करते हुए सीधे कहते हैं, प्रभु माफ़ करना, पर उनमें से एक आध का मैं दर्शन करना चाहूँगा। विष्णु ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। बस वे नारद के साथ एक खेत के सामने खड़े हो जाते हैं। वहाँ एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। सूरज अभी सर पर चढ़ना शुरू ही हुआ था। ये दोनों उपयुक्त जगह ग्रहण कर किसान पर नज़र रखने लगे। उधर करीब दोपहर चढ़ते तक वह किसान खेती करता रहा। उधर नारद को आश्चर्य यह कि इतना समय बीत जाने के बावजूद किसान ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया था। मन ही मन नारद को विष्णु द्वारा उनके साथ मजाक किए जाने का अंदेशा तो हुआ, परंतु उन्होंने खामोश रहते हुए तमाशा देखना ही उचित समझा। वहाँ दोपहर चढ़ते ही किसान की पत्नी खाना लेकर आई। हाथ वगैरह धोकर उसने पत्नी के साथ ही भोजन ग्रहण किया। फिर कुछ देर सुस्ताया। पत्नी वापस चली गई और वह फिर काम पर लग गया। संध्या तक काम किया और घर पहुंचा। नहा धोकर खाना खाया, बच्चों की कुछ जिज्ञासाएं शांत की और सो गया। सुबह फिर खेत में पहुंच गया। फिर तो यह नित्य कर्म 3 रोज तक चलता रहा। इन 3 दिनों में एक बार भी उसने भगवान का नाम नहीं लिया। अब नारद के सब्र का बांध टूट पड़ा। उन्होंने विष्णु से कहा, आप भी क्या मजाक करते हैं? आप भी क्या मजाक करने और समय बर्बाद करने मुझे यहाँ ले आए? इसने तो 3 रोज में एक बार भी आपको याद नहीं किया। विष्णु बोले, तुम 3 रोज की बात करते हो। इसने तो पैदा होने से आज तक मेरा नाम ही नहीं लिया है। मैं तो बराबर इस पर निगाह बनाए हुए हूँ। उसको कष्ट आते हैं तो भी वह मुझको याद नहीं करता। बस कष्ट आने पर अपनी गलती खोजने में लग जाता है। मैं भी हैरान हूँ, अपनी राह से भटकता ही नहीं, अपना विश्व बनाने में लगा ही रहता है। तो कुछ समझे नारद, यही मेरी असली भक्त है। उसे ज्ञान है कि उसके विश्व का निर्माण उसे ही करना है और अपने इस कर्म में वह दिन रात लगा ही रहता है। न तो मुझे व्यर्थ परेशान करता है और न ही मुझसे व्यर्थ की उम्मीद ही रखता है। तुम्हारी तरह बिना कोई जवाबदारी उठाए दिन भर नारायण नारायण नहीं करता फिरता है। वाकई बड़ी ही खूबसूरत कहानी है और आप भी आगे की बात समझना चाहते हैं और उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो यह बात जहन में उतार ही लेना कि आपके विश्व निर्माण की प्रक्रिया के रास्ते में ना तो टाइम यानी मन में किसी आश्रय को कोई स्थान है और न ही आपके विश्व के स्पेस में ही उसे कोई स्थान है। यह सिवाय समय और ऊर्जा की बर्बादी के और कुछ नहीं। और ऊपर से अपने पर से उठे विश्वास के तौर पर उसके भयानक परिणाम तो आपको भुगतने ही पड़ते हैं। और सत्य को सबूतों की क्या कमी। आप अपने समेत अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं। जहाँ एक भगवान की जगह नहीं, वहाँ लाखों भगवान को लोगों ने अपने समय यानी मन में जगह दे रखी है। और स्पेस का आलम तो पूछो ही मत। मस्जिद, मंदिर व चर्चों की तो कोई कमी नहीं आपकी दुनिया में। उस पर मज़ा यह कि हज़ारों में से 999 ने अपने विश्व के टाइम व स्पेस में इन भगवानों को जगह उपलब्ध करवा रखी है। और सच कहूँ तो वे ही नहीं, 999 दुखी हैं क्योंकि वे सब अपनी राह से भटक गए हैं। जो राह से भटक के इक्का दुक्का सफल नज़र आ भी रहे हैं, वे भी भीतर महसूस कर ही रहे हैं कि उनकी क्षमता अनुसार वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यानी क्षमता से कम पर जीने का हर्जाना तो उनको भी भुगतना ही पड़ रहा है। तभी तो कहता हूँ कि यहाँ सब कुछ नियमबद्ध है, कुछ उसमें हेर फेर संभव ही नहीं। सोचो यह कि जब आपका विश्व निर्माण करना ही आपको है तो भगवान पक्षपात कर आपके अकेले की सहायता को आए ही क्यों?
और जब नियम से आपको अपने डाले गए हर डेटा का अंजाम भुगतना ही है तो भगवान बचाने आए भी तो कैसे? ऐसा पक्षपात आप अपने परिवार वालों या मित्रों के साथ कर सकते हो? कम से कम जिसे आप भगवान मान रहे हो वह तो यदि उसे सत्ता होती तो भी ऐसा नहीं ही करता। और फिर समझते यह क्यों नहीं कि यदि वह भी आप जैसा करने पर उतारू हो जाए तो वह भगवान रह ही नहीं जाएगा। यदि वह भी आपकी चापलूसी में आ जाए या पूजा करने के एवज में गलत कार्य करने के बावजूद आपको अपनी शरण में ले ले, तब तो वह ऐसे भी भगवान नहीं हो सकता। फिर तो वह आपकी ही तरह सोया हुआ संसारी हो गया। मेहरबानी कर, जब इतना ऊंचा शब्द खोजा है, जब इतनी उसको गरिमा प्रदान की है, तो फिर अपने को मनुष्य जन्म तक पहुंचाने हेतु क्यों नहीं सिर्फ दिन रात उसके प्रति धन्यवाद से भरे रहने का रिश्ता उससे बनाते? क्या पास होने से लेकर शादी कराने हेतु भी उसके पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं मालिक हैं और काम नौकरों सा उससे सौंपते हैं। छोड़ो, और अभी तो यह सोचो कि भगवान और उसकी शक्तियों की मनुष्यों को ज़रूरत महसूस हुई ही क्यों? निश्चित ही यदि एक वाक्य में कहा जाए तो यह बनाए हुए नियमों से न निपट पाने का उसका फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि एक तरफ आप नियमों से तो निपट नहीं पा रहे और दूसरी तरफ सफलता की चाह में भी छोड़ नहीं पा रहे। एक तरफ आप तो नियमों से निपट नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ सफलता की चाह भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। यानी अपने भरोसे जीवन आपसे बनता नहीं और फिर भी जीवन बड़ा व सफल बनाने की चाह छूटती नहीं। और उसी के परिणाम स्वरूप आप ध्यान अपनी क्षमता बढ़ाने पर लगाने की बजाय आश्रय खोजने में लगाते रहते हैं। अब ऐसे में आपके पास अपने से सुप्रीम किसी भगवान की कल्पना करने के सिवाय उपाय ही क्या है? इस बात को पूरी स्पष्टता से कहूँ तो नियमों को ताक पर रखकर सफलता प्राप्त करने की चाह में आप भगवान की कल्पना कर बैठे हैं। यूँ भी संसार का कोई शख्स नियम तोड़कर आपकी सहायता कर सके इतना सक्षम आपको नज़र आता नहीं। ऐसे में आपके पास ईश्वर की कल्पना करने के अलावा उपाय भी क्या है? जबकि वास्तव में ईश्वर सिर्फ एहसास हो सकता है और वह तो अपनी पूर्णता से आपके भीतर मौजूद ही है। जब जो आपके भीतर मौजूद है और उसे आप कैसे बाहर टाइम व स्पेस दे सकते हैं? फिर भी मनुष्य की मूर्खता यह कि 100 में से 99 ने दे रखी है। परंतु बात यहीं कहाँ थम रही है। जब हजारों अनुभवों के बाद भी ईश्वर कुछ नहीं कर पाया तो आपने मुझसे निपटने हेतु पूजा पाठ विधि विधान व वास्तु वगैरह खोज लिए। अपना समय बदलने हेतु उनकी शरण चले गए। धागों से लेकर न जाने क्या क्या ढूंढ लाए ताकि किसी तरह आपका समय बदल जाए। पर मैं भी मैं हूँ। मैं कहीं इन सब से बदला हूँ। मैं न जाने कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं स्वभाव से ही चंचल, नटखट व उपद्रवी हूँ। आपकी ये सारी नादान हरकतों को देख मैं और विकराल स्वरूप धारण कर लेता हूँ। चलो इस बात को भी आपको एक बड़े ही हल्के फुल्के उदाहरण से समझाता हूँ। 4 मित्र थे। चारों एक ही फैक्ट्री में कार्य करते थे। उनमें मित्रता भी बड़ी गाढ़ी थी। हर शनिवार को चारों का पब में जाकर 3 पैग पीने का नियम था। नियम तो यह भी था कि
सभी अपना अपना बिल चुकाते थे। स्वाभाविक तौर पर कोई अकेला यह बोझ उठा भी नहीं सकता था। वर्षों उनका यह क्रम चलता रहा, लेकिन अचानक जीवन ने करवट ली। एक मित्र को उसके रिश्तेदार ने नौकरी करने लंदन बुलाया। 2 वर्ष में उसने वहाँ बड़ी प्रगति कर ली और अपनी प्रगति की गाथा वह मित्रों को नियमित रूप से खत व फ़ोन द्वारा बताता भी रहता था। निश्चित ही उसे मित्रों की बड़ी याद आती थी। आखिर 1 माह की छुट्टी लेकर वह वापस अपने देश आया। स्वाभाविक तौर पर आते ही उसे मित्रों के साथ शराब पीने की इच्छा हुई। अब उस आनंद हेतु ही तो वह लौटकर आया था, पर अब की पुरानी जगह के स्थान पर उसने मित्रों को 5 स्टार के एक पब में विस्की पीने बुलवाया। मित्र तो गदागद हो गए। इतनी प्रगति के बाद भी मित्र की उनके प्रति चाह कमज़ोर नहीं हुई है। निश्चित ही उनके लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और हो भी क्या सकती थी। बस सभी समय से ही उस 5 स्टार के पब में पहुंच गए। उधर लंदन से आए मित्र ने मारे उत्साह के पुरानी लोकल ब्रांड छोड़कर ऑर्डर भी इस बार ब्लैक लेबल विस्की का दिया। खुश खुश दोस्तों ने चीयर्स किया और चीयर्स भी इस बात पर कि उनका मित्र बिल्कुल नहीं बदला है। ऐसा करते करते सबके 3-3 पैग यानी जो उनका नियमित कोटा था पूरा हो गया। परंतु चूंकि मित्र इतने दिनों बाद आया था तो उसने सबसे एक पेग और पीने की इच्छा जाहिर की। मित्र लौट आने की खुशी में सबके एक पेग और आ गए। अब की चीयर्स करते हुए उस मित्र ने कहा, देखा मैं रत्ती भर बदला हूँ क्या? सबने खुशी खुशी चीयर्स करते हुए कहा, वाकई तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। इस पर मित्र ने कहा, और मैं बदल सकता भी नहीं। खैर पीना खत्म हुआ और बिल आ गया। बिल आते ही उस लंदन से आए मित्र ने अपने हिस्से के पैसे रखते हुए कहा, मैं कितना ही कमा लूँ, मुझे अहंकार नहीं पकड़ सकता। मुझे आपके स्वाभिमान की चिंता है। सो जैसे पहले हम सभी अपना अपना बिल दिया करते थे, आज भी वैसा ही होगा। यह सुनते ही मित्रों की तो शक्लें ही उतर गई। सबने एक स्वर में बड़ी मायूसी के साथ अपना अपना हिस्सा चुकाते हुए कहा, वाकई मेरे बाप तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। बेचारे मित्र, पूरे महीने उनके बच्चों को खाने पीने तक के वांधे हो गए। इस बिल चुकाने के चक्कर में उनकी पूरे महीने भर की कमाई चली गई। और बस मेरा स्वभाव भी कुछ उस मित्र जैसा ही है। आप आसरा चाहें भगवान का खोजे या मंदिर मस्जिद का, परिवार मित्रों में खोजे या बॉस में, मैं नहीं बदलने वाला, बल्कि उल्टा इससे क्रोधित हुआ मैं अपना और विकराल रूप लिए प्रकट हो जाता हूँ। और यह मेरे कहर का ही परिणाम है कि विश्व में आसरा खोजने वालों को हमेशा अपनी योग्यता से कम ही मिलता है। सो यह बात अपने जहन में अच्छे से ठूंस लेना, क्योंकि यह बात समझे बगैर आगे की बातों का फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे। साथ ही यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि यदि आप अपनी परम स्वतंत्रता और अपने को मिली परम सत्ता का मान करते हुए बिना कोई आसरा खोजे अपने विश्व निर्माण की संपूर्ण जवाबदारी स्वयं उठाने को तैयार हो, तो ही ये सारे रहस्य आपके काम के हैं। वरना तो आपका जीवन जैसा चल रहा है चल ही रहा है। खैर यह निर्णय आपका है। अभी तो फिर मुख्य बात जहाँ से इस बात पर आए थे वहीं लौट जाएं। और वहाँ बात यह चल रही थी कि आपकी जो भी इच्छा, सोच या ज़रूरत उभरती चली जाती है, उस अनुसार आप अपने मनरूपी कंप्यूटर यानी मुझ में डेटा डालते चले जाते हैं। और इधर मैं हाथों हाथ डाले गए हर डेटा के आधार पर अपने नियम अनुसार व्यवहार करके आपको काल्पनिक स्पेस प्रदान करता चला जाता हूँ। परंतु इस पूरी प्रक्रिया में आपकी परेशानी यह है कि आप डेटा जो सोच कर डालते हैं
और मैं उसे जिस रूप में लेकर उस पर प्रतिक्रिया करता हूँ, इन दोनों का कोई तालमेल नहीं बैठ पाता है, क्योंकि मेरी भाषा सर्वथा भिन्न है और उसे समझने हेतु मैंने पहले ही विस्तार से आपको मेरी हर प्रतिक्रिया के बारे में बताया हुआ ही है। अब यदि आप उसे समझकर डेटा डालना सीख जाएं तो ही यह संभव है कि आगे से आपको जो चाहिए उस अनुसार डेटा आप डाल पाएं, और मैं वादा करता हूं कि इतना सीखने मात्र से ही आपका जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा। वरना अभी तो हो यह रहा है कि आप जो चाहते हैं उससे सब उल्टा आपको मिले जा रहा है, क्योंकि डेटा आपको ठीक से डालने नहीं आ रहे हैं। सो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि इन डाले गए डेटा और उनसे प्राप्त परिणामों में कोई सामंजस्य न होने के कारण आपकी हार्ड डिस्क करप्ट होती चली जा रही है, और इसी कारण जीवन दुखों और कष्टों से भरा जान पड़ता है। निश्चित ही इसमें हर चीज़ को उपयोगी मानकर डेटा डालते रहने की आपकी आदत भी बराबरी पर जिम्मेदार है ही, और उस आदत से कैसे बचना यह मैं पहले ही आपको विस्तार से बता चुका हूँ। अतः अभी तो यहीं से यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ से आगे समझने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो भी एक बार अस्तित्व में आता है फिर उसे मिटाया नहीं जा सकता है। बहुत हुआ तो उसका सिर्फ रूपांतरण हो सकता है, और ठीक उसी तर्ज पर आपके अस्तित्व में आने के बाद आपका भी नाश नहीं हो सकता है। मृत्यु के बावजूद ना तो कोई आपके शरीर का नाश होता है और न ही उस हार्ड डिस्क का जो मरते वक्त आपसे बिछड़ जाती है। आपके शरीर को फिर कोई नई मिट्टी नए सेक्स के साथ मिल जाती है, और हार्ड डिस्क की परिस्थिति के हिसाब से उसकी गति सेट कर आपको अपना नया मन यानी मैं फिर से मिल ही जाता हूँ। अर्थात एहसास यानी कि आपके वास्तविक आपके सहारे एक बार फिर मेरे और शरीर का एक नए रूप में मिलन हो जाता है, और इस तरह से फिर से आपके नए जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है। बस यहाँ यह बात खास याद रखना कि यदि आपकी हार्ड डिस्क अति करप्ट हुई पड़ी होगी तो आपके नए जन्म में मेरे मनरूपी कंप्यूटर की गति अत्यंत धीमी होगी। फलस्वरूप आप शांत, ओबेडिएंट, कम मस्तीखोर, कम चंचल बच्चे के रूप में जन्म लेंगे, और यदि मरते वक्त आपकी हार्ड डिस्क ठीक दशा में होगी तो आपके मनरूपी कंप्यूटर में मेरी गति उसी अनुपात में तेज होगी, और जिसके परिणाम स्वरूप आप मस्तीखोर, उपद्रवी, जिद्दी व किसी की न सुनने वाले बच्चे की तरह पैदा होंगे। हालांकि पैदा होते वक्त आपके भीतर समय की गति तेज हो या मंद, परंतु वहाँ से भी यदि आपके जीवन की शुरुआत ठीक तरह से हो जाए तो फिर से आपके समय की गति तेज हो ही सकती है। यानी हर नए जन्म के साथ आपको अवसर तो बराबरी पर उपलब्ध होता ही है। कहने का तात्पर्य सुख और सफलता की रेस से आप विछड़ते कभी नहीं हैं, क्योंकि आगे का सब कुछ आप इस नए जन्म में कैसे डेटा डालते व निकालते हैं उस पर निर्भर हो जाता है। अति कम गति का कंप्यूटर इसलिए पैदा हुआ बच्चा भी सही डेटा डालकर मेरी तेज से तेज गति पकड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर तेज गति के साथ पैदा हुआ बच्चा भी बड़ा होते होते उसके भीतर की मेरी गति का सत्यानाश करने को स्वतंत्र होता ही है। यानी पुराने जन्म की हार्ड डिस्क का सिर्फ स्टार्ट पर फर्क पड़ता है, बाकी तो आप अपनी समझ व स्वतंत्रता से आसमान छूने की क्षमता के साथ ही नया जन्म लेते हैं। अब क्षमता लेकर पैदा हुए हैं यह बात तो समझ में आ गई। हार्ड डिस्क की स्थिति चाहे जो हो या वह कितनी ही करप्ट हुई क्यों न पड़ी हो, पर उससे बच निकलने के उपाय हैं, यह बात भी समझ में आ गई। उस हेतु
उस हेतु हार्ड डिस्क को फिर से हल्का करना होगा। यह भी समझ आ गया। यह बात भी समझ में आ गई। उस हेतु हार्ड डिस्क को फिर से हल्का करना होगा, यह भी समझ आ गया। परंतु उस मार्ग पर चलते जाने का क्या कोई सीधा एक उपाय नहीं जिससे हम जीवन को सीधे सीधे सुख और सफलता की राह पर लगा सके? बिल्कुल है। मैं जितना कॉम्प्लिकेटेड हूँ उतना ही सरल भी हूँ। जितना शैतान हूँ उतना ही करुणा से भरा पड़ा हूँ ही। सो आपको एक सीधा व सरल उपाय भी बता देता हूँ, परंतु वह चर्चा छेड़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर आपके जीवन के मूल उद्देश्य के बाबत याद दिलाना चाहता हूँ। आपके जीवन का मूल उद्देश्य है वापस उसी एहसास में लीन हो जाना जहाँ से आप अस्तित्व में आए हैं। और वह आप कब हो सकते हैं? जब आप सिर्फ एक एहसास होकर रह जाएं, क्योंकि एहसास में सिवाय एहसास के और कोई लीन नहीं हो सकता है। तो अब सवाल यह कि आप सिर्फ एहसास कैसे होंगे? तो निश्चित ही आपके टाइम और स्पेस को शून्य करके, यानी मूल उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आपको वास्तव में आपके टाइम और स्पेस काटने हैं, जबकि उसके विपरीत आप लगातार अपने टाइम और स्पेस को फैलाकर अपना विश्व बढ़ाते चले जा रहे हैं। अर्थात आपने दिशा ही गलत पकड़ी हुई है। जाना आपको समय में पीछे है और हरदम सोच आप आगे जाने की रहे हैं। और बड़े ही स्पष्ट शब्दों में समझ ले कि आज आपके विश्व की जो कुछ भी हालत है वह सिर्फ और सिर्फ एहसास से उल्टी दिशा में जाने के कारण है, क्योंकि आपके जीवन की सारी शक्ति का स्रोत तो एहसास है। आप प्रकृति की तमाम वस्तुओं से अलग और महत्वपूर्ण हैं ही इसलिए कि एहसास आप में पूर्णता के साथ मौजूद है। फिर भी आप उल्टी राह पकड़ेंगे तो उसका हट जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। आपको मन के तल पर यात्रा पीछे ही करनी थी, यानी अपनी हार्ड डिस्क खाली करनी थी, जबकि व्यर्थ की आपाधापी मचाकर रुख आपने आगे का किया हुआ है। हालांकि आप भी क्या करें, शिक्षा भी आपको आगे बढ़ने की ही दी जाती है और बात भी आपके वहीं समझ में आती है। यही क्यों रुचिकर और हित की भी वही जान पड़ती है। लेकिन यह सब आपकी बुद्धि की भाषा है, जिसे विचारने, एनालिसिस करने व चुनाव करने के अलावा कोई सत्ता नहीं, जबकि कार्यों के परिणाम मुझे यानी आपके मन को लाने हैं। और यहाँ परिणाम एहसास से निकट जाने यानी पीछे हटने के प्रयासों से ही आ सकते हैं, क्योंकि जीवन को बढ़ाने वाली सारी शक्तियों के स्रोत एहसास के निकट ही उपलब्ध हैं। खुलकर कहूँ तो ध्यान, आत्मविश्वास, दूरदृष्टि से लेकर क्रिएटिविटी के तमाम गुण वहीं मौजूद हैं। साथ ही आनंद लेने की क्षमता भी एहसास के आसपास के मेरे मनरूपी स्वरूपों में ही मौजूद है। इसका विस्तार से वर्णन मैं मन हूँ में कर चुका हूँ। थोड़ा बच्चों को देख लो, वे एहसास के निकट पैदा होते हैं, अर्थात उनके सारे शक्तिशाली मन सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि उनके पास धन, धर्म या शिक्षा न होते हुए भी आप उन्हें बिना अपवाद के आनंद, शांति व मस्ती में ही पाएंगे। यही नहीं, उन्हें आप जीवन को बढ़ाने वाले तमाम गुणों जैसे कंसंट्रेशन, उत्साह, दृढ़ता, क्रिएटिविटी से भी भरा पाएंगे। और इन सब के बगैर जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता, यह आप जानते ही हैं। अतः आपको अपने जीवन का केंद्र तो बुद्धि के बजाय एहसास के निकट लाना ही रहा, और वह पीछे हटने से ही संभव है, तथा पीछे कोई हटना नहीं चाहता। लाख में से कोई एक पीछे हटने को तैयार होता है, और जो भी हटता है नियम से वह जल्द ही सुखी और सफल हो जाता है, क्योंकि एहसास के निकट जाने की यात्रा का रहस्य ही यह है कि वह पूरी यात्रा आनंद और सफलता का स्वाद चखते चखते ही गुजारती रहे।
गुजरती है। लेकिन यहाँ भी दिक्कत यह कि आपकी बुद्धि की उल्टी परिभाषाओं के कारण इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको अपना जीवन पीछे ले जाती हुई जान पड़ती है। होगा कुल मिलाकर कहूँ तो यह पीछे हटने की यात्रा पर निकल पड़ना जीवन बढ़ाने का एकदम सीधा सरल उपाय है। खैर, आप ऐसे नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं। जरा ठहरो, सोचो कि आप जीवन में इतनी आपाधापी क्यों मचाए हुए हैं। निश्चित ही आगे बढ़ने हेतु, सुखी व सफल होने हेतु तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? स्पेस में कोई बड़ा काम करके, ठीक है, पर सोचो कि वह होगा तो मेरे द्वारा ही। और मेरी भाषा उल्टी है, यह मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूँ। यानी आप स्पेस में आगे बढ़ना चाहते तो हैं, चाहते हो तो मन यानी समय में पीछे हटो। यही तो मैं कब से आपको कह रहा हूँ। और समय में पीछे हटने का मतलब है अपने डेटा खाली करते चले जाओ। डेटा खाली करोगे तो आप अपने एहसास की ओर बढ़ोगे। और यही मैं कह रहा हूँ कि आपका मूल उद्देश्य भी एहसास की ओर जाना है, और स्पेस में सफलता भी उसी मार्ग पर संभव है। अतः वर्तमान ज्ञान, विचार और शिक्षाओं से निजात पाए और समय में पीछे की यात्रा पर निकल पड़े। बस जन्मों जन्मांतर के डेटा काटते चले जाएं, एहसास के निकट आते चले जाएं और इस प्रक्रिया में जन्म दर जन्म सफलता के नए शिखर छूते चले जाएं। आप कहेंगे यह तो बड़ा आसान नज़र आ रहा है। वो तो है ही, क्योंकि लगातार सुखी और सफल होते चले जाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और आपको सुखी व सफल देखने हेतु ही एहसास अपनी पूर्णता से आपके भीतर मौजूद है। बस उसके निकट की यात्रा पर निकल पड़ो और मजा लो। इतनी सीधी बात आपको क्यों खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बनाकर जीवन बर्बाद किए हुए हो। चलो छोड़ो, इसी बात को मैं स्पेस के उदाहरण से समझाता हूँ। उससे आपको समय में पीछे जाने का महत्व जल्दी समझ आएगा। विज्ञान की इस अचानक प्रगति का रहस्य क्या है? क्यों हजारों हजार वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई, परंतु पिछले 500 वर्षों में अनायास ही इतनी प्रगति हाथ लग गई? क्योंकि पिछले 500 वर्षों में विज्ञान ने पीछे जाने की यात्रा में तेजी पकड़ी। आगे कैसे बढ़ना उसको छोड़, यह जगत अस्तित्व में कैसे व किन किन कारणों से आया, विज्ञान ने उस ओर यानी पीछे की ओर की यात्रा प्रारंभ कर दी। और जितना वह पीछे की यात्रा करता चला गया, उतने ही प्रगति के एक से एक फार्मूला उसके हाथ लगते चले गए। आप यह सीधी बात क्यों नहीं समझते कि अब आपका विश्व हो या ब्रह्मांड, अस्तित्व में तो टाइम और स्पेस के कारण ही आया है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ की प्रगति के राज भी उसके मौलिक स्वरूप की ओर जाने से ही प्राप्त हो सकते हैं। आप जानते ही हैं कि विज्ञान ने थोड़ा सा टाइम और स्पेस की रिलेटिविटी के बारे में क्या जाना कि भौतिक विज्ञान में क्रांति ही आ गई। फिर तो आगे चलकर विज्ञान ने उसी आधार पर बिग बैंग थ्योरी से लेकर गॉड पार्टिकल खोजने तक के प्रयास किए। यहाँ तक कि मेरे एक स्वरूप ब्लैक होल तक का आभास भी उसे हुआ। यह सब कोई छोटी मोटी सफलताएं नहीं हैं। ठीक वैसे ही सोचो कि जीव विज्ञान ने प्रगति कब की? जब उसने मनुष्य को अस्तित्व में लाने वाले डीएनए और जीन खोज निकाले। उससे न सिर्फ उसे मनुष्य के जीवन संबंधी कई नई जानकारियां प्राप्त हुई, बल्कि उसी के सहारे बीमारियों के राज भी उसके हाथ लगते चले गए। ये सारी असंभव सी उपलब्ध विज्ञान ने पीछे की ओर का रुख करके ही पाई है। और वैसा ही आपके जीवन के साथ भी है। यदि आप वाकई उसे बढ़ाना चाहते हैं तो वह भी जीवन को पीछे की ओर ले जाने की यात्रा पर निकले बगैर संभव नहीं। कुल मिलाकर इस पूरी बात का सारांश कहूँ तो विज्ञान यानी रास्ता स्पेस का चुने या मन से यानी रास्ता समय का चुने, वापस एहसास तक की यात्रा करना ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। और प्रगति भी इस पीछे हटने की यात्रा प्रारंभ करने पर ही संभव है।
सो जीवन में वैभव और आराम बढ़ाने हेतु स्पेस के जरिए पीछे की ओर जाने का ज्ञान बटोरते चलो और मानसिक ऊंचाइयां प्राप्त करने हेतु समय यानी साइकोलॉजी की भाषा पकड़कर पीछे जाने की यात्रा पर निकल पड़ो। ठीक है, चलो पीछे की ओर यात्रा करने का महत्व समझ गए। जीवन को सुख और सफलता की राह पर लगाने हेतु उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, यह भी समझ गए। लेकिन आखिर यह सब भी कब तक, कितने जन्मों तक? लो फिर भूल गए। क्या आप यही पूछना चाह रहे हो ना कि यह सब करते करते भी हमारा यह जन्म के बाद जन्म लेने का सिलसिला कब थमेगा? तो उस हेतु सोचो यह कि जब आप पीछे हटते हटते एक दिन उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां आपके समय यानी मुझ में अर्थात आपके मनरूपी कंप्यूटर में एक भी डेटा नहीं बचा रह जाएगा, तब क्या होगा? जब डेटा ही नहीं तो मैं स्वयं कहाँ बचूंगा, और जब मैं ही नहीं रहा तो आपका स्पेस रूपी विश्व भी कहाँ बचेगा? तो ऐसे में क्या रह जाएगा आपके पास? सिर्फ एहसास। और उस एहसास का क्या होगा? वह जहाँ से आया था उसी परम एहसास में लीन हो जाएगा, क्योंकि जब हार्ड डिस्क ही नहीं रही तो जन्म कैसा? बस यही पूरे मनुष्य जीवन का खेल है। और यदि इसी बात को आपके जीवन के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो यह जन्म लेते रहने की प्रक्रिया से छुटकारा पाना ही आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और इस छुटकारा पाने में सहायक होने वाली शिक्षाओं या यूँ कहूँ कि समय में पीछे ले जाने वाली शिक्षाओं को ही साइकोलॉजी कहते हैं, और उसी तर्ज पर दूसरी ओर स्पेस के जरिए पीछे ले जाने वाली प्रक्रियाओं को विज्ञान कहते हैं। इतनी सीधी तो बात है, और आपको कितनी ही बार अलग अलग तरीके से ये बात समझा भी चुका हूँ, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझे फिर नए तरीके से समझाना पड़ता है। होगा अभी तो इस पूरी विवेचना में आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह कि विज्ञान समय में पीछे जाकर भौतिक प्रगति भले ही जितनी कर ले, परंतु उसकी यह सारी प्रगति आपके व्यक्तिगत जीवन को एहसास की ओर ले जाने में असमर्थ है। उस हेतु तो आपको सिर्फ मेरे सहारे ही रहना होगा, यानी उस हेतु तो आपको अपने समय में ही पीछे जाना होगा। उसी बात को थोड़ा गौरवान्वित भाषा में कहूँ तो आपके जीवन में मेरा महत्व मेरा अपना है। दूसरी ओर एहसास तक पहुँचना विज्ञान का विषय भी नहीं, यह तो हर व्यक्ति का अपना जाति मामला है। सो विज्ञान की उसके क्षेत्र में किए गए तमाम प्रयासों की तो दिल खोलकर तारीफ मुझे भी करनी ही होगी, और वह मौके बेमौके मैं करता भी रहता हूँ। अभी तो मेरे बुद्धिमान भाइयों सिर्फ इतना समझो कि जब 2 कदम पीछे हटने की यात्रा करने पर विज्ञान इतनी प्रगति कर सकता है, तो फिर आप 4 कदम समय में पीछे जाकर कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकते। फिर क्यों आप जीवन में आगे बढ़ने की इतनी आपाधापी में लगे हुए हो? खैर, मुझे तो पता ही है कि आप मेरी कोई भी बात आसानी से नहीं मानने वाले। सो चलो मैं उससे भी सरल भाषा में आपको पीछे के ओर की यात्रा करने का महत्व समझाता हूँ, क्योंकि जब तक बात पूरी तरह आपके जहन में नहीं उतरेगी आप पीछे की यात्रा करने हेतु राजी नहीं होंगे, और उस यात्रा पर निकले बगैर आपका उद्धार नहीं होगा, तथा मैं आपका उद्धार करने हेतु ही आपके सम्मुख प्रकट हुआ हूँ। सो यह बताओ कि जो घटना घटी है वह क्या है? निसंदेह वह परिणाम है। और आप क्या करते हैं? आप दिन रात एक कर उन परिणामों की एनालिसिस करते रहते हैं। बहुत हुआ तो उसके प्रभावों की चर्चा करने लग जाते हैं, जबकि वास्तव में तो आप चाहे परिणाम दोहराना चाहते हो या न चाहते हो, परंतु दोनों ही सूरतों में यह तो तय है कि उसकी असली चाबी उसके कारणों में छिपी होती है। और कहने की ज़रूरत नहीं कि घटना के कारण की खोज का मतलब पीछे जाना है, यानी कान कहीं से भी पकड़े आपको आगे जाना हो तो भी सही राह तो पीछे हटकर ही प्राप्त होगी, वरना आगे बढ़ने के प्रयास में तो सब लोग लगे हुए ही हैं।
और सबका हश्र भी आपके सामने ही है। सो कुल मिलाकर कहूँ तो भले ही एहसास को प्राप्त करने या परम एहसास में लीन होने में आपका रस न हो, तो भी जीवन में सफलता के शिखर छूना तो आप चाहते ही हैं, और उसका पीछे के ओर की यात्रा पर निकल पड़ने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि अब यह बात आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। सो अब हम यात्रा आगे बढ़ाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, गाते गुनगुनाते रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।